हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सबसे पहले वट सावित्री व्रत की आप सबको शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत के बारे में कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसकी कथा सारा बताऊंगी। तो आप साथ रहिए मेरे। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत कब होता है। वट सावित्री व्रत की पूजा 19 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान मनाई जाएगी। यह पर्व शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में मनाया जाता है। कुछ लोग कृष्ण पक्ष को वट सावित्री व्रत मनाते हैं और कुछ लोग शुक्ल पक्ष में पूजा मनाने में विश्वास रखते हैं और वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत का पालन करने से महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने में सक्षम होती है। वट सावित्री पूजा विवाहित महिलाओं ही करती हैं। इसमें महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है। और बरगद की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है मैं आपको बताती हूँ। बरगद के पेड़ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिदेव इसमें वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पेड़ की जड़ें ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं और वट वृक्ष का जो तना होता है वह उसमें विष्णु भगवान और भगवान शिव बरगद के पेड़ के ऊपरी हिस्से में निवास करते हैं और पूरा पेड़ सावित्री माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पेड़ के नीचे पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस तरह सावित्री ने अपने समर्पण से अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस लाई थी, उसी तरह इस शुभ व्रत को रखने वाली महिला को भी इस सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो शादीशुदा महिला होती है जो व्रत रखती हैं तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूरा 16 श्रृंगार करती है, एकदम दुल्हन की तरह तैयार होती है और अपने माथे पर तिलक लगाती है, पूजा करती है। फिर उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे जाके पूजा करती है, चावल फूल चढ़ाती है, दीपक जलाती है और अपनी श्रद्धा है जो भी आप करना चाहते हैं। सबकी मान्यता और सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। और इसके बाद पेड़ के तने के चारों ओर पीले या लाल रंग के धागे से परिक्रमा देते हुए, प्रार्थना करते हुए साथ परिक्रमा देते हैं और सिंदूर चढ़ाते हैं। फिर देवी सावित्री की पूजा भी वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। वट सावित्री व्रत में अगर कथा ना सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आपको वट सावित्री व्रत की। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए एक राजा के पुत्र सत्यवान को प्रतिरूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चल रही थी तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। नारद की ये बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूत के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए। जब यमराज
सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं और उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज के प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा और मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य और वापस मिल जाए। यमराज के तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अडिग रही और वापस चलने लगी। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की आत्मा को पाश मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पूर्ण कथा। तो आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत के बारे में मैंने अभी तक जितना भी बताया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी डालती रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।